जब जब उसका मैसेज आता है, नींद आती है कि जाती है? आती है। वो उसकी आती है जिसका विवाह हो चुका है। यदि आप वाकई में जीवन भर फिट रहना चाहते हैं तो इन बातों को हमेशा याद रखना। सिर्फ 3 से 4 बातें बता रहा हूं, ज्यादा बातें नहीं है, 3 से 4 बातें हैं। यदि आपने उनको फॉलो कर लिया, आप जीवन भर फिट रहेंगे। सबसे पहली चीज जिसे आपको याद रखना है, ठीक है, आपकी नींद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जब जब उसका मैसेज आता है वो नींद चली जाती है। हाँ या ना? अरे बोलिए। जब जब उसका मैसेज आता है, नींद आती है कि जाती है? आती है। वो उसकी आती है जिसका विवाह हो चुका है। जिसका नहीं हुआ है उसकी चली जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी नींद। कितने लोग बताएंगे कितने घंटे की नींद एक परफेक्ट नींद होती है? कोई बोल रहा है 12 घंटे की। 12 घंटे की नहीं, कितने घंटे की? चलो क्लियर करते हैं। जो आइडल नींद है वो होती है 6.5 से 7 घंटे की। कितने घंटे की? 6.5 से। अब कई शाणचंड होते हैं, बहुत शाणे होते हैं, वो पढ़ लेते हैं 2-4 किताब, या फिर वो सुन लेते हैं किसी न्यूज चैनल में कि नरेंद्र मोदी तो 5 ही घंटे सोते हैं, और वो 2-4 दिन खुद भी 5 घंटे सो के देखते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं भी अब तो। लेकिन ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, सबका अलग अलग टाइप है। कुछ लोगों की कम समय में ज्यादा नींद पूरी हो जाती है, और कुछ लोगों की ज्यादा समय में भी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती। अपने अपने पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरा पैटर्न क्या है, 5.5 से 6 घंटे में एग्जैक्टली मेरी नींद पूरी हो जाती है। कल रात को मैं सिर्फ 5 घंटे सोया, मैं फ्रेश फील कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सबके अलग अलग पैटर्न है, सबका अलग अलग टाइप है। अपने आप के टाइप को जानिए, लेकिन कम से कम 6.5 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। सोने का एक परफेक्ट तरीका होता है जो कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो बताने की कोशिश करता हूं। कई भाई लोग चित्ते सोए रहते हैं। आता है समझ में? फ्लैट मतलब मुंह नीचे, छाती नीचे और पैर फैला के। यस और नो? ये एक सोने का बहुत गलत तरीका है। कैसा तरीका है? ऐसे नहीं सोना है। कई लोग सीधे सो जाते हैं इसी प्रकार से फ्लैट, ये भी एक सही तरीका नहीं है। सोने का जो सबसे सही तरीका है वो है करवट, और पांव फोल्ड, और एक हाथ साइड में। पता है आप लोगों को? इसमें मैंने शायद स्लाइड नहीं डाली है, मतलब इसी का ही पूरा रूप यदि दिखाऊंगा तो वो होगा। समझ में आता है? एक साइड करवट लेके 6.5 से 7 घंटे की नींद कंप्लीट कीजिए। वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है पानी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी। कितना पानी पीना चाहिए आपको? बोलिए। कोई बोल रहा है 2 बाल्टी। ऊंट नहीं है, अरे ऊंट नहीं है भैया, 2 बाल्टी नहीं पानी पीना है। कितना पानी पीना है? 2 ग्लास, 2 लीटर। हाँ ठीक है, तो इसको ग्लास में काउंट करके बता देता हूं कि 7 से 8 ग्लास पानी आपको डेली पीना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक काउंट कीजिए, मोबाइल में अलार्म भरी लीजिए, जैसे भी हो कंप्लीट होता है आपसे वैसे कीजिए। कई लोग सिर्फ 2 बार पानी पीते हैं, खाना खाने के और खाना खाने के बाद, मतलब लंच के बाद और डिनर के बाद। ईश्वर ने वो लंच डिनर अच्छा बना दिया, नहीं तो पता चले वो भी नहीं पीते। यस और नो? तो आपको क्या करना है, कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी पीना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा, सही भोजन। और इस भोजन से आपको वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है। ठीक है? जब भी आप खाना खाते हैं, कई बार लोग समझाते होंगे कि उसमें सलाद की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। हाँ या ना? कितने लोग सलाद डेली खाते हैं? हाथ ऊंचा कीजिए। गुड, वेरी गुड। सिर्फ बहुत कम लोग हैं जो सलाद का इस्तेमाल डेली करते हैं। आपको अपने भोजन में डेली सलाद का इस्तेमाल करना ही चाहिए, दोनों टाइम। क्योंकि उससे यह होगा कि यदि आपने कम पानी भी पिया तो वो आपका सलाद जो है वो क्या करेगा, आपका वाटर इनटेक पूरा कर देगा, और उससे आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे दिन भर। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, हाथ ऊंचा कीजिए, कितने लोग यहां पे एक्सरसाइज करते हैं? बहुत कम लोग हैं। पीछे तो पूरी टीम स्पोर्ट्स की है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में पता है क्या है? आपकी हेल्थ। और यदि हेल्थ ही ठीक नहीं रही तो इतनी बड़ी सफलता का आप कुछ कर लोगे? अभी रिसेंटली काफी सारे अच्छे एक्टर हमारे सामने आए, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने कुछ गलत कदम उठाए, जिनकी वजह से उनकी मौत हो गई, जान चली गई। और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कारण निकल के सामने आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हेल्थ, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भोजन
पानी, नींद और आपकी एक्सरसाइज। दिन में कम से कम 40 से 45 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालिए कि आप योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वॉक कीजिए, जिम जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए, व्यायाम जरूर कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यदि आपको लाइफ में बहुत लंबे समय तक सफल होना है तो। समझ में आ रहा है? इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सांस लेने का तरीका। सांस लेने का सबसे सही तरीका पूरी दुनिया में फेमस है। जितने भी ऋषि मुनि बाबा जहां भी जाएंगे, जो भी मोक्ष की प्राप्ति करने के साधन दिखाएंगे, सफल होने के साधन दिखाएंगे, स्वस्थ रहने के साधन दिखाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं सांस। सभी लोगों ने सुना होगा, सांस ऐसे लीजिए, सांस वैसे लीजिए। तो उसे होता क्या है? सारे के सारे मोक्ष प्राप्त करवाने वाले जो बाबा होते हैं, गुरु होते हैं, वो सांसों पे बार बार क्यों ध्यान फोकस करते हैं पता है? क्योंकि सांस ही वो चीज है जो आपके खून को आपके शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचाती है। पता है आपको आपकी ऑक्सीजन? हाँ या ना? तो यदि वो ऑक्सीजन सही चलेगी, पूरी बॉडी में प्रॉपर चलेगी, तो क्या आप बीमार पड़ेंगे? नहीं पड़ेंगे। इसीलिए वो आपको सांसों को अलग अलग तरीके से लेने के तरीके बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1:4:2 का रेशो है, ये सबसे सटीक तरीका और सही तरीका माना गया है सांस लेने का। 1 का तरीका क्या है, 1:4:2 क्या है? ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग मेरे साथ कर सकते हैं। 1 का मतलब है 1 सेकंड में आप यदि सांस लेते हैं, रेशो है ये, इसको दुगना तिगना चौगना जो करना है वो कर सकते हैं आप। 1 सेकंड में यदि आप सांस लेते हैं तो 4 सेकंड तक आपको उस सांस को होल्ड करके रखना है। सपोज 1 सेकंड में मैंने ली, तो अब 4 सेकंड तक क्या करूंगा? होल्ड। हो गया? और उसके बाद 2 सेकंड में मुझे उसको रिलीज करना है। ठीक है, फिर से समझ में आया? 1:4:2 का रेशो है। अब इसको आप बढ़ा दीजिए, यदि 2 सेकंड तक आपने सांस ली तो होल्ड कितने समय करेंगे? 8 सेकंड। और रिलीज कितने सेकंड में करेंगे? उसको तिगुना कर दीजिए कि यदि आपने 3 सेकंड तक सांस ली तो होल्ड कितना करेंगे? 12 सेकंड। और 3 दूनी 6 सेकंड में रिलीज करेंगे। तो क्या हम ये 3 बार करें, जिससे जितना हो जाए? चलिए, गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए, रिलीज कीजिए। गहरी सांस लीजिए, कीजिए, रिलीज कीजिए। दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार ऐसे करना है। कितनी बार? 3 बार करना है, और एक बार में भी 3 बार करना है। जैसे आपने सुबह किया तो कितनी बार कर लीजिए? 3 बार, 4 बार ऐसे कर लीजिए। दोपहर में एक बार बैठे हैं, 3 से 4 बार कर लीजिए। और जब शाम होगी तो भी 3 से 4 बार कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है इसमें, वो ध्यान से देखिएगा। सांस जो है आपको चेस्ट से नहीं लेनी है। कई लोग यहां से बस इतने से सांस लेके और छोड़ देते हैं, उनका जीवन ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, कैसे चल रहा है? कई लोगों का चेस्ट तक आता है, थोड़ा ज्यादा जाता है। लेकिन जो सबसे सटीक तरीका और सही तरीका माना जाता है, जिससे आपका जो ब्लड है, ऑक्सीजन लेवल है, वो पूरे आपके बॉडी में जाएगा, वो होता है आपको पेट से सांस लेना है। कहां से लेना है? मतलब अपनी सांस को अपने पेट तक पहुंचाना है। लेकर देखिए अपने पेट तक, भरिए उसको, सांस को पेट में भरिए, कोशिश कीजिए। हाँ, होल्ड यहां पर करना है। अभी इससे पहले जब आप होल्ड कर रहे होंगे तो हो सकता है छाती, चेस्ट में हो रहा होगा कि यहां पे आपने होल्ड कर ली, नहीं, पेट में, स्टमक में आपके पूरे यहां पर आना चाहिए। यहां पर होल्ड होगी, उसके बाद जब आप छोड़ेंगे तो आपको जो फायदे हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। आप स्वस्थ, ज्यादा टाइम तक, ज्यादा देर तक आप स्वस्थ रह पाएंगे। समझ में आ रही है बात?